गौरी कवि हर समय बन कर रहती थी। वो नदी पर बैठी अपना बनाव सिंगार कर रही थी। गौरी कवि लाल लिपस्टिक लगाती है, नेल पॉलिश लगाती है, सर पर कैप और सनग्लासेस लगाकर गौरी कवि खुद को नदी के पानी में देखती है और जंगल की तरफ उड़ जाती है। गौरी कवि अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। रानो चिड़िया का पति मानो चिड़ा उड़ता हुआ वहां से गुजरता है। उसकी नज़र गौरी कवि पर जाती है। वो उसे देखता हुआ गुजर जाता है। बेशरम, क्या देख रहे हो? तेरे घर में माएँ बहनें नहीं हैं? पहली बार किसी सुंदर कवि को देखा है। गौरी बहन, मैं तो अपना दाना लेने जा रहा हूँ, ऐसे ही नजर चली गई आपकी तरफ। नजर नहीं चली गई, तू मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। मैं बताती हूँ अपने कालू जी को, देखती हूँ तुम कैसे मेरी तरफ घूरते हो। चिड़िया का पति जान बचाकर वहां से निकलने की करता है। इस जंगल में सुंदर होना भी पाप है। मैं घर के बाहर बैठी हुई थी कि चिड़िया का पति, वो मोटा मानो, दूर तक मुझे देखता हुआ जा रहा था। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी की तरफ देखे, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। मेरा सुंदर पति कालू कौवा जी, कालू पति जी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपके सिवा कोई दूसरा पक्षी मुझे देखे। चलो मेरे साथ, हम रानो चिड़िया को एक बार बता कर आते हैं। रास्ते में वो गौरी कवि क्यों शोर मचा रही थी? यार तोते, क्या बताऊं, वो सज धज कर बैठी हुई थी। एक नज़र क्या चली गई उसकी तरफ, उसने तो आसमान सर पर उठा लिया। ध्यान किया करो तुम भी, क्यों इधर उधर देखते हो? मेरे दोस्त, तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? सीधा देखकर उड़ा करो तो कोई तुम पर शक नहीं करेगा। समझा लेना उसे, अगर दोबारा मेरी तरफ यूं आंखें फाड़ फाड़ कर देखा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। वो है कहाँ? मैं पूछता हूँ उसे। पापा चिड़िया भी दाना लेकर घर आ जाते हैं। आप दोनों यहाँ? बस कर जाएं, आप चुप कर जाएं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने क्या किया है? इस बार तो छोड़ रहे हैं, अगर आइंदा करोगे तो फिर बताएंगे। और हाँ, दोबारा अगर मेरे घर के सामने से गुजरना तो अपनी आंखें बंद करके गुजरना। ठीक है, मैं दोबारा कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिस पर आपको गुस्सा आए। मान ली ना, अपनी गलती स्वीकार कर ली। देख लिया रानो। कवि और कौवा चले जाते हैं। मामा चिड़िया अपना मुंह बनाकर बैठ जाती है। मैं दाना लाया हूँ, मैं भी भूखा ही हूँ, सोचा घर जाकर इकट्ठे खाएंगे। मुझे नहीं खाना, आप खा लें दाना। रानो, मेरा विश्वास करें, मैंने कुछ गलत नहीं किया। गौरी का तुम्हें तो पता ही है, खुद को सुंदर मशहूर करने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। गौरी कवि ने आज लाल रंग का बैग अपने गले में डाला हुआ था और रास्ते में बैठी हुई थी। गौरी कवि ने पूरी तरह मेकअप किया हुआ था। चिड़िया का पति तो दूर से ही गौरी कवि को देखकर अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन किस्मत खराब थी आज मिठू तोते की। वो उस रास्ते से गुजरता है, ना चाहते हुए भी मिठू तोता गौरी कवि की तरफ देखने लगता है। बूढ़ी कवि, लाल लिपस्टिक, लाल बैग, तोता ऐसे सोचता है। गौरी कवि तोते को देख लेती है। रुको रुको, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। मैं तो मिर्ची खाने जा रहा हूँ, आपने मुझे क्यों रोक लिया? अब इस जंगल में मेरे जैसी जवान कवि, सुंदर कवि को इतना भी अधिकार नहीं कि घर से बाहर निकल सके। निकलो निकलो, लाख बार निकलो, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? तुम्हारे जैसे आवारा लफंगों की तेज नजरें मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देती हैं। गौरी, शर्म करो, तुम मेरी माँ जैसी हो, मैं भला तुम्हारी तरफ क्यों देखूंगा? ये सुनकर गौरी कवि तो आग भगोला हो जाती है। मोटी चोंच वाले, गंदी शक्ल वाले, तू होता कौन है मुझे माँ कहने वाला? गौरी कवि तोते को पकड़कर मारने लगती है। तोता बेचारा गिर जाता है। गौरी तोते के ऊपर बैठ जाती है और अपनी तेज चोंच से तोते को मारती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, इस चुड़ैल से मुझे बचाओ। चुड़ैल कहता है, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। रानो चिड़िया वहां से गुजरती है। शोर सुनकर वो वहां आ जाती है। गौरी, गौरी से छोड़ दो, तोता मर जाएगा, तोता मर जाएगा। गौरी तोते को छोड़ देती है।
तोता अपना मुंह दूसरी तरफ करके रोने लग जाता है। गौरी क्यों मार रही हो तोते को? ये मोटी चोंच वाला भी तेरे पति की तरह मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। मैं तो दूसरी तरफ देख रहा था। इस काली बुढ़िया को मैं क्यों देखूंगा? तेरी यही बातें एक दिन तेरी पसली तुड़वा देंगी मुझसे। तोता वहां से चला जाता है। गौरी बहन, आप ऐसे दूसरों पर शक ना किया करें। ये जंगल हमारा है। यहाँ के रहने वाले सभी पक्षी आपस में बहन भाई हैं। पहले मेरी तरफ देखकर मस्तियां कर रहा था और जब मैंने पूछा तो मुझे माँ कहने लगा। मुझे काली चुड़ैल कहा उसने। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आप ऐसा मत किया करें। रानू चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। मारा, मुझे मारा, बेशरम ने यहाँ मारा, पंख पर मारा काली चुड़ैल ने। तो तुम क्यों उसकी तरफ देख रहे थे? अपना ध्यान सीधा रखकर भी तो उड़ सकते थे। ऐसे कहते हुए मानो चिड़ा हंसने लग जाता है। यार मानो, मजाक ना करो। मेरी हड्डियों में दर्द है और तुम मजाक कर रहे हो। उस दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो तो मैं चुप रहा। अगर तुम्हारी तरह मैं उसे बुढ़िया और काली चुड़ैल कहता तो मैं भी पिटता उस काली शक्ल वाली कौवी से। ऐसे गौरी कवि बहुत ज़्यादा घमंडी हो गई थी। एक दिन गौरी कवि अच्छी तरह बन संवर कर दूसरे जंगल जाती है। गौरी कवि का बनाव सिंगार देखने लायक था। गौरी कवि उड़ती उड़ती थक जाती है और रास्ते में एक पेड़ पर बैठ जाती है। वो जंगल वीरान जंगल था। एक उल्लू वहाँ आ जाता है। वो थोड़ी दूर बैठकर गौरी कवि को घूरने लगता है। वो गौरी को देखकर सीटियाँ बजाने लगता है। चल भाग बेशरम, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? है, लेकिन तेरे जैसी सुंदर नहीं है। चल चल, तुझे मूवी दिखाता हूँ। आइसक्रीम खाने चलें क्या एक साथ? वो उल्लू गौरी कवि को बहुत तंग करता है। गौरी कवि उड़ने लगती है तो वो उल्लू रास्ता रोक लेता है। गौरी कवि शोर मचाती है, बचाओ बचाओ। तोता, कबूतर और मानो चिड़ा दूसरे जंगल से वापस आ रहे थे। वो गौरी कवि का शोर सुनकर वहाँ आ जाते हैं। हट जाओ, चले जाओ यहाँ से। हमारे होते हुए तुम हमारी बहन गौरी की तरफ देख भी कैसे सकते हो? इस उल्लू को सबक सिखाना होगा। पकड़ो इसे, जाने ना पाए। तीनों दोस्त उल्लू की तरफ बढ़ते हैं और उल्लू अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। कबूतर, तोता और मानो चिड़ा अपना सर झुकाए वहाँ से चले जाते हैं। वो गौरी कवि से कोई बात नहीं करते। मैं बहुत गलत हूँ। मैंने इन सबको बहुत बदनाम किया, झूठे इल्ज़ाम लगाए, मगर आज इन्होंने उल्लू को भगाकर मुझ पर एहसान किया है। फिर गौरी कवि दूसरे दिन सबकी दावत करती है। गौरी कवि अच्छे अच्छे खाने बनाती है और सबसे माफ़ी मांगती है। तोते भैया, आपके तो मैंने कुछ ज़्यादा ही चोंचें मारी थी, मुझे माफ़ कर दो। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर तो एक भाई अपनी बहन की हर गलती माफ़ कर सकता है। गौरी, ऐसे मिलजुल कर रहना बहुत अच्छा लगता है।